नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 18 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी और ये इनके जो है मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राणा जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। बहुत बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी? राणा जी 50 गाड़ी की आमदनी है 50 की जी, और 50 ही गाड़ी कल की खड़ी है। नीचे ही 50 गाड़ी का बैलेंस है। अच्छा जी। ऊपर नीचे 150 गाड़ी माल है। माल पूरे एक हफ्ता हो गया, माल ज़्यादा आ रहा है। माल 40, 50, 60, 70, 80 गाड़ी माल आ रहा है। ठीक है जी। बिक्री भी ठीक है, 50 गाड़ी के एवरेज में माल बिक रहा है। तो बिक्री भी कम 45 बिक रहा सकते है जी ना, बिक्री में ये नहीं कहता, बिक्री कम है। ठीक है क्योंकि गाड़ी जो आ रही है सारी बड़ी गाड़ी आ रही है। ज़्यादा माल आ रहा है महाराष्ट्र का। ठीक है जी। सब गाड़ी है 35 टन की। एक गाड़ी में 600, 700, 750 कट्टा होता है प्याज का। ठीक है जी। तो मैं माल नहीं कह सकता कि माल कम आ रहा है, मैं ये नहीं कह सकता माल कम बिक रहा है। माल बिक्री भी ठीक है, माल आ भी ज़्यादा रहा है प्याज का, पर ज़्यादा माल आने की वजह से बाजार जो है वो डाउन है। ठीक है जी। प्याज अगर मैं आपको बात करूं पूना जलगांव बेल्ट की, तो 12 से 14 रुपये किलो जलगांव का प्याज बिक रहा है। 12 से 14 रुपये। ये गाड़ी कहाँ की है जी? ये जलगांव बेल्ट है जी। अच्छा जी, जलगांव। और ठीक है जी। एमपी के जो माल आ रहे हैं हाँ जी। उनका बाजार 11 रुपये से लेकर और 15 रुपये तक। 11 से 15 रुपये। ठीक है जी। पूना बेल्ट के माल जो आ रहे हैं वो 11 रुपये से लेकर 15 रुपये तक। ठीक है जी। और राजस्थान का जो प्याज आ रहा है वो 7 रुपये से लेकर 10 रुपये तक। कुल मिला के 50 गाड़ी की एवरेज में प्याज बिक्री हो रहा है। प्याज जो है खाने वाले के लिए तो रेट ठीक है हाँ जी। कि उसको तो 2 पैसे खाने को सस्ता मिल रहा है। ये रेडी पटरी पे बेचने वाले को ठीक है, इनको भी चलो 2 पैसे मजदूरी मिल जाएगी। किसान के लिए रेट अभी कम है। किसान व्यापारी भाई को पैसा टूट रहा है। ठीक है जी। पूरा आज 10 दिन हो गए बाज़ार में डेली 98, 94 रोज टूट रहा है। अगर मैं बोलूँ तो 10 दिन के अंदर प्याज का बाज़ार 3 रुपये किलो उतर चुका है। जो प्याज का बाज़ार 14 से 18 चल रहा था वो 10 से 15 रुपये के बीच में आ गया। ठीक है जी। तो कुल मिला के ये जो समय चल रहा है, अगर इसी तरीके से किसान भाई सब अपना माल बेचते रहे तो आने वाला समय सही आ जाएगा। कैसे? देखो राणा जी, क्या होता है जब हम हल्के मालों को भी रोक लेते हैं, सब मालों को रोक के बैठ जाते हैं, तो आने वाले समय में बाज़ार नहीं उठ पाता। अगर ये महीना 2 महीने डाउन है तो आने वाला समय ठीक हो जाएगा। अगर ये महीने हमने माल सारा रोक के बैठ गए, 100 का 100% रोक के बैठ गए, ठीक है जी, तो आने वाले महीने भी खराब हो जाते हैं। जो प्याज की बिक्री बढ़ती है वो हमेशा बढ़ती है जून जुलाई के बाद से। ठीक है जी। अप्रैल मई में हमेशा बिक्री कम होती है प्याज की। अप्रैल मई में गर्मी का टाइम होता है, गर्मी के टाइम में सब जगह लोकल प्याज निकलता है और उस टाइम बाजार हमेशा डाउन होता है। ठीक है जी। अब लोग हल्के पतले माल रोक के बैठ रहे हैं। कई साल से एमपी में हल्का माल रोक के बैठ जा रहे थे। और वो हल्का माल बाद में ख़राब होता था, बाद में कम भाव में बेचना पड़ता था। शुरुआत में जो प्याज 5, 7, 10 रुपये किलो बिक रहे होते हैं, बाद में वो 2, 4 रुपये, 5 रुपये किलो बेचने पड़ते हैं। अब उसको माल भी 8 महीने रोक लिया, भाव भी आधा करके बेचा है और वज़न भी घट गया, सब कुछ नुकसान, उसमें चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान। ठीक है जी। तो उससे बढ़िया है कि अपने जो हल्के माल है उसको अभी बेचो और बढ़िया माल को आराम से 4-6 महीने बाद बेचो। ठीक है जी। अगर हल्का माल सब रोक के बैठ गए तो वही होगा, हल्का माल फिर बाद में 2, 4 रुपये, 5 रुपये किलो बिकेगा, उसके अंदर पैसे भी जाएंगे, वजन भी घटेगा, नुकसान भी होगा। ठीक है जी। अच्छा, बढ़िया माल किसी ने रोक लिया तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने भाव को बढ़ाएगा। हल्का माल जिसने रोक लिया वो नुकसान ही करेगा। ठीक है जी। और आपने जो बात बोली बहुत बढ़िया, कई बार बात बोल चुके आप। अगर बाई चांस किसी ने माल रखना भी है तो अपने हल्के माल को बेच ले, बढ़िया माल खरीद के रख ले। ठीक है जी। यही फर्क होगा ना कि वो हल्का माल 100 कट्टे ना रखे, 60 50 कट्टे रखे, 50 रख लो, पर वो बंदा चैन की नींद तो सोएगा। और जो कोई कहेगा मेरे को अपना ही रखना, अपना रखा, वो अपना भी नुकसान करेगा और जब वो मंडी में लेके जाएगा पड़ोसियों का भी नुकसान करेगा। बस देखो, ये प्याज के अंदर जब 2 दाने दागी पड़ते हैं तो वो पूरे माल को दागी कर देते हैं वो। ठीक है जी। वो पूरा माल खराब होने लग जाता है।
इस साल ये मौसम की प्रकृति का ऐसा हेरफेर है कि बगैर मौसम की बरसातें हो रही हैं। कल बहुत अच्छी बारिश हुई हमारे यहाँ पे, आपने देखा होगा, आंधी तूफान आया। बात बता दोस्तों, कल दिल्ली में जो मैं दोपहर के समय आपको बदल दिखा रहा था जी, शाम के समय तूफान भी और बरसात भी हुई। अब कितना आंधी तूफान, कितनी बारिश आई कल, और उससे बहुत नुकसान हुआ कल आंधी बारिश से, तूफान से। तो ये आंधी बारिश तूफान जो आ रहे हैं, इससे खेती पे बहुत जो सब्जियां पैदा होती हैं इस पर नुकसान पहुंचेगा। चाहे प्याज हो, चाहे वो लहसुन हो, चाहे वो अनाज हो, जितनी चीज़ें इस टाइम में पैदा होती हैं उस सब पे माल पे नुकसान पहुंचेगा। ठीक है जी। और कुछ कुछ माल में चोर दागी बन जाएंगे। चोर दागी ऐसा होता है जो बाहर से देखने में तो प्याज बढ़िया लगता है, लेकिन जब उस प्याज को बीच से काटते तो अंदर से गलन होती है, उसमें गला निकल जाता है। ठीक है जी। तो वो चोर दागी किसी ने स्टॉक में डाल दिया तो वो पूरा स्टॉक का स्टॉक बैठ जाएगा उसका। ठीक है जी। तो मैं ये कहूँगा, माल जो भी रख रहा है बड़ी समझदारी से रखे, तजुर्बे से रखे। उसको तजुर्बा नहीं है तो किसी 40-50 साल पुराने तजुर्बेकार आदमी को बुला के दिखा ले। लेकिन अगर माल गलत रख लिया किसी ने स्टॉक में तो रकम की रकम खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो स्टॉक का काम मजाक नहीं है। अब हर आदमी करने लगे, हर तरीके से करने लगे, ऐसा नहीं होता। माल को, स्टॉक को निगरानी में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बच्चे का रोज़ सवेरे शाम बुखार चेक करते हैं, ऐसे प्याज का रोज़ सवेरे शाम बुखार चेक करना पड़ता है। ठीक है जी। अगर बुखार आ रहा हो तो उसको निकाल देना चाहिए, अगर बुखार नहीं है तो रखे रखो। यानी गर्म होने लग गया। हाँ, अगर गर्म होने का भी तफ्तीश होती है कि गर्म भी है नहीं कि रात को देखा या शाम को देखा, सवेरे 4-5 बजे उठ के देखा, जिस टाइम पे तपिश नहीं होती। अगर 4-5 बजे भी माल गर्म है, माल में कहीं से भभका आ रहा है, माल में कहीं से तपिश निकल रही है, स्मेल आ रही ज़्यादा, कहीं स्मेल आ रही है, तो माल को, चाली को खोल के देख लो और उसे माल को बेच लो। ठीक है जी। रात को 12 बजे देखोगे तो कुछ नहीं पता लगा, दिन की गर्मी है वो शाम तक रह जाती है। दिन में देखोगे तो गर्म वैसे ही होता है मौसम, उसमें नहीं पता। माल को चेक करने का तरीका, सवेरे 4 से 5 बजे आदमी उठे, पंखे शंखे बंद हो, माल को तपिश चेक करे। अगर माल में कहीं तपिश है या माल में कहीं भभका है तो उस माल को बेच के निकाल दे, नहीं तो बाद में रकम खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है जी। ये कई सालों से ऐसा हो रहा है। लोग, किसान लोग हल्के माल को रोक के बैठ जाते हैं या व्यापारी लोग हल्के माल को रख लेते हैं, बाद में नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। तो नुकसान करने से बजाय समझदारी से काम लो, समझदारी से काम करें, थोड़ा संभल के काम करें, लालच ज़्यादा ना करें, माल को धीरे धीरे करके अपना बिक्री करते रहे। जिसके पास भी माल है वो आधा माल बेचे और आधा माल रखे। ठीक है जी। पूरा माल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधा माल बेच के पैसे इकट्ठे करो, आधे माल का अपना जो बचा है उसका स्टॉक करो। ठीक है जी। स्टॉक खाली सुपर का करो, जिसका हल्का माल है वो सारा का सारा माल बेचे, बेच लो जी, वो बेच लो। हाँ। हल्का माल तो बिकेगा ही नहीं, बाद में भी नहीं बिकता जी। हाँ, वो बाद में तेजी में भी नहीं बिकता जी। तेजी कितनी मर्जी तेजी हो, 50 रुपए किलो की तेजी हो ना जी, हाँ, वो भी बिकता नहीं जी। वो राणा जी ये जलगांव के प्याज आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा जी। क्वालिटी बड़ी सुपर आ रही है इस साल। ये प्रॉपर जलगांव नहीं है। हाँ जी। जलगांव और एमपी के बॉर्डर की प्याजें हैं। अच्छा जी। ना ये एमपी है ना जलगांव है, बॉर्डर की प्याजें हैं। ठीक है। कुछ गांव एमपी के हैं, इसमें कुछ गांव महाराष्ट्र के हैं। अच्छे प्याज है जी, बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छे प्याज आ रहे हैं और 12 से 14 रुपए किलो बिक रहे हैं। बस इनको एक ही रिक्वेस्ट है कि भर्ती बढ़ाएं। जो मैंने पीछे भी बोला था, जाली बदले और भर्ती बढ़ाए। यानी ये जाली ना? हाँ, ये जाली क्या बदनाम है दिल्ली में। बदनाम जाली है जी, लाल वाली है जाली। लाल जाली के अंदर तो प्याज क्या है, ये नासिक का, रतलाम का, एमपी का, उधर जलगांव का, खंडवा का, भुसावल का, सब जगह का माल लाल जाली में भरते हैं सब जगह। ठीक है तो ये जी। लाल जाली दिल्ली में बदनाम है। लाल जाली में भरना बंद कर दे। ये जो माल 1 रुपये 1.5 रुपये मंदा बिक रहा है, ये जाली के कारण मंदा बिक रहा है और पैकिंग के कारण। दिल्ली के अंदर भर्ती भरनी है तो 50, 55, 60 किलो की भर्ती भरे और जाली बदले। ठीक है जी। ये लाल जाली ना भरे। अगर लाल जाली बदल के, जो मैंने जाली पिछली बार दिखाई थी पूना वाली, फिक्की वाली, थोड़ा फीके वाली जाली है, उस माल भरे जिसमें आला पाटा उत्तर जुन्नर वाले माल भरते हैं, उस बेल्ट का क्वालिटी में माल भरे बारदाने में, तो माल रुपए 2 रुपए तेज बिकने चलेंगे। प्याज की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। ठीक है जी। अब इसमें तो क्या, हर आदमी को कट्टे खोल खोल के दिखाने पड़ रहे हैं। एक आदमी को 50-50 कट्टे खोल के दिखाने पड़ रहे हैं माल को। ठीक है जी। तो दिखाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। आदमी खुद ही अपना माल देखे, खुद ही ले जाएगा। कुल मिला के प्याज का जो बाजार है, मुझे बहुत मंदा जाता नहीं दिख रहा। मंदा ये महीने भर का, 20 दिन का, 1.5 महीने का मंदा है। गर्मियों में हर साल ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे जैसे गर्मियाँ पार होती जाएगी, प्याज का बाजार सुधरता जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा माल जिसके पास है स्टॉक करे, हल्का माल निकाले। अच्छे माल की रकम जो है आने वाले टाइम में 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगी। हल्के माल की रकम जो है आधी हो जाएगी, ठीक है जी। और हो सकता है वो आधी भी ख़त्म हो जाए। हल्का माल जिसने रख लिया उसकी रकम आधी रह जाएगी और आधी भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। और बढ़िया माल जिसने रख लिया उसका माल की रकम 1.5 गुना भी हो जाएगी, 2 गुना भी हो जाएगी, उस पर 3 गुना भी हो जाएगा, वो समय बताएगा। ठीक है जी। लेकिन रखे तो बढ़िया माल रखे, हल्का माल ना रखे। माल रखने की टेक्निक सही अपनाए, माल गलत तरीके से कोई भी ना रखे। इस साल तपिश ज़्यादा रहनी है, तपिश ज़्यादा रहेगी तो माल जल्दी ख़राब होंगे। माल को बचाने का तरीका है पंखे, हवा, पानी का, हवा का इंतज़ाम पूरा रखे जो भी। ठीक है जी। हाँ, और माल को ज़मीन से उठा के रखे, रुपए तो आधा 1 फुट 1.5 फुट, और माल के ऊपर पंखे का इंतज़ाम करके चले, और साइडों से भी वेंटिलेशन का इंतज़ाम करके चले। कुल मिला के लहसुन प्याज का जो साल है ये महीने 2 महीने मंदी गया है, बाकी आने वाला समय राणा जी बहुत अच्छा जाएगा। बढ़िया रहना चाहिए जी। सारे किसानों को मेरी तरफ से आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं हैं कि मालिक करे सब किसानों को, सब व्यापारी भाइयों को समृद्धि मिले, चाहे वो राजस्थान के किसान है, वो चाहे MP के किसान है, चाहे वो महाराष्ट्र के किसान। ठीक है जी। और आने वाले व्यापारी भाइयों को भी सभी को तरक्की मिले, क्योंकि प्याज के धंधे में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 2019 के बाद से, हाँ जी, प्याज के धंधे में किसान ने, व्यापारी ने, आड़तियों ने पैसा नहीं कमाया। ठीक है जी। ये मालिक करेगा। 1 साल बीच में आया था 2019 के बाद से, 1 साल ही आया बीच में, लेकिन ये साल कुल मिला के अच्छा रहेगा सबके लिए। चलो बढ़िया रहना चाहिए। बस जो संभल के चलेगा उसके लिए, जो आदमी नादानी करेगा उसके लिए तो सारे टाइम एक जैसे होते हैं। ठीक है जी। प्याज में भी अच्छा रहेगा साल, और लहसुन में भी अच्छा रहेगा साल। चलिए, लहसुन तो अभी से बीज वालों ने तेजी बना दिया लहसुन के अंदर, तो लहसुन में तेज पूरी है जी। हाँ? हाँ जी। सब बीज वाले घुस गए हैं काटरगोला और वो खरीदने के लिए। है पूरी रामपुर के बेल्ट के अंदर और दिल्ली बेल्ट में सब अपना काटरगोला और ये माल बिक रहा है। माल जो 80-100 रुपये बिक रहे थे, ये 100, 125, 150 रुपये बिकने लग गए हैं। ठीक है जी। और जो देसी है, देसी के भाव में तो कोई खास फर्क नहीं है, वो तो वही है 40-50 से लेकर 80-90 रुपये। ठीक है जी। मेन जो तेज़ी है वो काटरगोला में या सुपर शंकर में, इन 2 क्वालिटी में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। और ये अभी फ़िलहाल तो बीज की तेज़ी है, लेकिन साल कुल मिला के वैसे भी तेज़ रहेगा। ठीक है जी। लहसुन का भी सान जो है ना, रकम 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना रकम बनेगी उनके लिए। बस माल जिनके रुकेंगे उन्हीं की बनेगी। हल्का माल जो रख के बैठ जाएगा वहाँ पे भी वही बात है कि हल्के माल में वहाँ भी नुकसान जाएगा। जो आज बेच लेगा बढ़िया रहेगा, और वहाँ पे भी यही बात बोलूँगा, हल्के माल को बेच लो, बढ़िया, आधा माल ले लो, ठीक है जी, लेकिन ले बढ़िया, हल्का माल कोई भी ना रखे। ठीक है जी। राणा जी, प्याज की किसी को भी डिमांड है, किसी को स्टॉक के बारे में जानना है, किसी को प्रक्रिया के बारे में जानना है, तो हमारे नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकता है। किसी को कंपनी के लिए प्याज चाहिए, किसी को रेडी टू ईट फूड बनाने के लिए प्याज चाहिए, किसी को भी किसी भी पर्पज़ के लिए प्याज चाहिए, या लहसुन चाहिए, या मिर्ची चाहिए, या नींबू चाहिए, हमारे नंबर पे बात कर लें। मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है राणा जी 99 21 11 00 और 98 110 37 940। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। नमस्कार।